ROH। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को देता है, यहाँ हाइड्रोजन की तरफ से ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, खींच रहा है ऑक्सीजन, और बेस अपना इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है बेस में, और इसके कारण BH जो है वह कंजुगेट एसिड बन जाता है और RO- जो है कंजुगेट बेस बन जाता है। यह बेस है और यह एसिड है। इस एसिड का कंजुगेट बेस बनता है RO- और इस बेस का कंजुगेट एसिड बनता है BH। वैसा ही फिनॉल एसिड है, बेस से रिएक्ट करता है तो फिनोक्साइड कंजुगेट बेस बनता है और BH जो है कंजुगेट एसिड बनता है। एल्कोहल और फिनॉल का कंजुगेट एसिड और बेस तैयार होता है, बनता है रिएक्शन में। इस प्रकार से एल्कोहल और फिनॉल ये दोनों ही ब्रोंस्टेड-लॉरी का एसिड है। Alcohol and phenol both are Bronsted acid. They donate proton to a stronger base. Alkoxide and phenoxide are conjugate base of alcohol and phenol acid respectively. अब इसके आधार पर एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स देखा जाए। फिनॉल से अल्कोहल का कंपेरिजन किया तो अल्कोहल कम है, लेकिन अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल अधिक एसिडिक है। अर्थात वैसे अल्कोहल जिसमें R ग्रुप कम लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कम लगे होंगे, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी अधिक होगी। तो प्राइमरी अल्कोहल में 1 कार्बन लगा हुआ है, सेकेंडरी में 2 लगा हुआ है, टर्शियरी में 3 लगा हुआ है। जितना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उस कार्बन पर अधिक होगा तो कार्बन को स्टेबलाइज अधिक कर देगा, OH की पॉलिटी घट जाएगी। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल जो है अधिक, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम टर्शियरी अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है। ड्यू टू polar nature of OH bond, electron releasing group R increases, electron density on oxygen tending to decrease the polarity of OH bond। जो बताएं हम आपको, जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, OH की पोलरिटी जो है वह घट जाएगी। दिस डिक्रीज द एसिड स्ट्रेंथ। ऐसी घटना जो है क्या करता है, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल को घटा देता है, कम कर देता है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी एल्कोहल। अब एल्कोहल फिनॉल में हो गया, एल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में हो गया। अब एल्कोहल को वाटर से कंपेयर कराइए। एल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर। ये कैसे पता चलेगा? एल्कोहल और वाटर की प्रतिक्रिया कराने पर वाटर जो है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर होता है, अर्थात एल्कोक्साइड आयन वाटर के H आयन को तेजी से ग्रहण करता है, वाटर H आयन को रिलीज करता है, डोनेट करता है, और एल्कोक्साइड उसको एक्सेप्ट करता है। इस प्रकार से कंजुगेट एसिड एल्कोहल बनता है और कंजुगेट बेस हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में वाटर प्रोटॉन डोनर है, इसलिए वह एसिड है, और एल्कोक्साइड बेस है, वह ग्रहण करता है। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। फिनॉल जो है वह स्ट्रॉन्गर एसिड है वाटर से। फिनॉल वाटर का बेस OH है, यहाँ H आयन इसको देता है, वाटर बन जाता है, और कंजुगेट बेस जो है फिनोक्साइड बनता है। इन तीनों की कंपेरेटिवली स्टडी किया जाएगा तो एल्कोहल से अधिक एसिडिक वाटर है, वाटर से अधिक एसिडिक फिनॉल है। बेसिक स्ट्रेंथ में देखा जाए तो फिनोक्साइड उससे कम, उससे अधिक हाइड्रोक्साइड, उससे अधिक एल्कोक्साइड। ये याद रखना है
इसके एग्जाम्पल में हमने दिखा दिया सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम एल्कोक्साइड, अर्थात सोडियम मिथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी अधिक स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम एल्कोक्साइड। RO माइनस मोर स्टेबल देन, अर्थात फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, एल्कोहल मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड। यही जो है इसको देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन ज़्यादा बेसिक है। सो RO माइनस हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन देन द फिनॉक्साइड, एल्कोक्साइड में अधिक होता है फिनॉक्साइड से, इसलिए वह स्ट्रॉन्गर बेस है या कम उससे वीक बेस है।